अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ इंटीग्रेशन ऑफ EDS इज इक्वल टू 0 ओवर अ सरफेस देन। यहाँ पे हमारा कुछ 4 ऑप्शन गिवन है। अब देखिए यहाँ पे ये जो चीज है इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट DS वेक्टर, सबसे पहले हम लोग ये जाने कि ये चीज जो है ये होती क्या है, तभी हम लोग इनका आंसर निकाल पाएंगे। तो E वेक्टर जो होता है वो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जो DS वेक्टर हमारे पास में ये एरिया वेक्टर होता है। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमारे पास में फाई के बराबर होता है। फाई का मतलब यहाँ पे क्या हमारे पास में फ्लक्स के बराबर होता है। तो फ्लक्स के बारे में पूछा है कि जो फ्लक्स होगा उसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए, ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरीली बी इनसाइड द सरफेस। जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर बॉडी है तो इस बॉडी में जो EDS यानी कि जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, उसके लिए जरूरी है क्या कि सारे जो चार्जेस हो वो पर्टिकुलर इस बॉडी के अंदर ही हो, यानी कि यहीं पे, क्या बाहर कोई चार्ज नहीं हो सकता? तो डेफिनेटली बाहर कोई भी चार्ज हो सकता है। अब ये अलग बात है कि वहां से फ्लक्स पास होगा या नहीं होगा, लेकिन बाहर चार्जेस हो सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। दूसरा है हमारे पास में, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरीली यूनिफॉर्म। देखिए अगर ऐसा ये जो है फ्लक्स इक्वल टू अगर आपके पास में 0 आ रहा है, यानी कि EDS जो है इंटीग्रेशन इसका अगर 0 आता है, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द सरफेस वो यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, राइट। तो ये ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लिविंग द सरफेस। ये करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि देखिए जैसे ये एक बॉडी है, यहाँ पे आपने अगर कोई चार्ज रखा तो ये चार्ज क्या करेगा, इस पर्टिकुलर सरफेस से, ये वाला जो सरफेस है इससे फ्लक्स पास करेगा, राइट। अब जितना फ्लक्स यहाँ से आया उतना का उतना फ्लक्स क्या होगा, इस पर्टिकुलर सरफेस से निकल जाएगा। तो आने वाला फ्लक्स और जाने वाला फ्लक्स यानी कि इनकमिंग फ्लक्स जो है आपके पास में वो क्या है, वो आउटगोइंग फ्लक्स के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इनकमिंग फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स के बराबर है, तो फाइनल जो फ्लक्स है आपके पास में फाइनली वो कितना बचा, वो 0 बचा, राइट। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट। नहीं, ऐसा नहीं होता कि सरफेस के ऊपर जो मैग्नीट्यूड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कांस्टेंट हो, ये कोई जरूरी चीज नहीं है। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, या फिर जो कह लो कि जो नंबर ऑफ फ्लक्स है हमारे पास में, तो वो इनकमिंग और आउटगोइंग बराबर होगा, ठीक है। अगर इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों बराबर है तो उस केस में हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ EDS वो क्या होगा, वो 0 होगा, राइट, क्योंकि उस केस में कोई फ्लक्स नहीं होगा। क्लियर है? तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके।